भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः। हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आज हम जो है भुजंग प्रयात छंद के बारे में जानने वाले हैं। इस छंद को किस प्रकार से गा सकते हैं, इसका लक्षण क्या है और इस छंद का जो है परिचय क्या है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, ठीक है। तो अगर आप इस छंद के अतिरिक्त और भी जो संस्कृत साहित्य के जितने छंद हैं, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडित, मंदाक्रांत इत्यादि, उन छंद के बारे में भी जानना चाहते हैं तो एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है संस्कृत छंद के नाम से। उसमें सभी छंदों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि छंदों को किस प्रकार से गायन करना है, उनका लक्षण क्या है, वो देख सकते हैं। और अगर आप जो है CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JNU, BHU, DU जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, अपना मास्टर्स परसू करने के लिए, तो उसके लिए भी ये चैनल बहुत जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रिपरेशन का, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भुजंग प्रयात छंद के जो है बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बेसिक परिचय कर लेते हैं। क्या है भुजंग प्रयात छंद? संस्कृत साहित्य और काव्य में प्रयोग किए जाने वाला एक सुंदर और लोकप्रिय छंद है। ऑब्वियसली बात है, ये जो एक भुजंग प्रयात छंद है, ये बहुत सुंदर और संस्कृत काव्य में जो प्रयोग किया जाता है, बहुत भरपूर प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? भक्ति काव्य, स्तोत्र काव्य, स्तुति काव्य और प्रशंसा आदि काव्य में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। और इसका जो छंद है वो अत्यंत मधुर है, जिसके कारण ये लोक प्रसिद्ध भी है। कैसे कैसे भक्ति काव्य में प्रयोग किया जाता है वो तो हम उदाहरण में जानेंगे ही। इसके बाद इस छंद का लय अत्यंत सरल और सुंदर होता है, जिससे पाठक या श्रोता को पढ़ने और सुनने में अत्यंत आनंद का अनुभूति होता है, ठीक है, जिससे इसको अत्यंत सरल पूर्वक स्मरण भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं भुजंग प्रयात इस शब्द को। जो भुजंग प्रयात में दो शब्द है, भुजंग और प्रयात, जिसमें भुजंग का अर्थ है सर्प और प्रयात का अर्थ है गति। इस प्रकार कहने का आशय क्या है? सांप की गति वाला। तो जिस प्रकार से सांप की गति है मंदम मंदम वो मंदम मंदम भी चल सकता है, तेज भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी जो गति है देखने में अत्यंत जो है सुंदर होता है, ठीक। उसी प्रकार से इस छंद का जो गायन है, इस छंद का जो लय है, वो अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय होता है। वो तो हम जानेंगे ही, इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। तो देखिए, सांप के पैर नहीं होते, वो आगे बढ़ने के लिए पहले अपने शरीर को मोड़ता है, फिर मोड़े हुए कुंडली को फैलाकर फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसी कुंडली को भुज कहते हैं, इसीलिए इसे भुजंग का मतलब होता है क्या है? भुजेन गच्छति इति भुजंग, अर्थात भुज जो कुंडली के बल पर आगे बढ़ता है उसी को भुजंग कहते हैं। और अर्थात सांप, सर्प, और सर्प की जो गति है उसे कहते हैं प्रयात। भुजंगस्य प्रयातम इव प्रयातम इस्य तद भुजंग प्रयातम, अर्थात सर्प की चाल की तरह जिस छंद में चाल होती है उसी छंद को भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। तो अगर हम इसका गठन देखें, संरचना देखें, तो भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल 48 वर्ण होते हैं, ठीक। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं, यगण 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 यगण। इसीलिए इस छंद को समवृत्त, समवृत्त से तात्पर्य है वृत्त यानी कि लाइन, उन्हीं को पाद कहते हैं, उन्हीं को चरण कहते हैं। चारों लाइनों में 12-12 वर्ण है, इसलिए समान वृत्त, ठीक है। उसके बाद इस छंद को क्या कहता है? समगण। गण भी जो है एक ही है, समान है, 4 यगण करके होगा, 4 यगण 4 यगण 4 यगण 4 यगण। इसीलिए इस छंद को समवृत्त छंद भी कहा जाता है और समगण छंद भी कहा जाता है। और इस छंद के पाद के अंत में जो है यति होता है। यति कहाँ होता है? अर्थात जहाँ वो विराम होता है, श्वास लेना होता है, उसको यति कहते हैं। वो यति पादांत में लिया जाता है, पाद के अंत में लिया जाता है।
तो इस छंद का लक्षण क्या है? तो गंगादास कृत छंदोमंजरी में इस छंद का लक्षण दिया गया है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैहि, अर्थात चतुर्भि यकारैहि, 4 यकार भुजंग प्रयात होता है। उसके बाद केदार भट्ट कृत वृत्त रत्नाकर में भी कहा गया है भुजंग प्रयातम भवेदेश चतुर्भि, और छंदा सूत्र में कहा गया है भुजंग प्रयातम यह से तात्पर्य यह यगण, अर्थात भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 4 यगण होता है और पादांत में यति होती है। तो इस छंद को किस प्रकार से गा सकते हैं? जो पारंपरिक गायन है वो किस प्रकार से, वो है भुजंगा प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंगा प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंगा प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंगा प्रयातम भवेदेश चतुर्भिः। तो इस प्रकार से जो है इस छंद को गा सकते हैं। और ये जो छंद है ये आधुनिक जो गायन है, आधुनिक जो संगीत है, इसमें भी इस छंद का जो है भरपूर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जब वो गाऊंगा आधुनिक लय में, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वो किस छंद का है, ठीक है? तो सुनिए, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंग प्रयातम भवेदेश चतुर्भिः, भुजंग प्रयातम भवेदेश चतुर्भिः, भुजंग प्रयातम भवेदेश चतुर्भिः। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगी कि कौन सा ये संगीत है। वो है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि, भुजंग प्रयातम भवेदेश चतुर्भिः। तो मुझे लगता है ऐसे सुनने के बाद आप इस जो लक्षण है भुजंग प्रयात छंद का, इसको आप कभी मतलब भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक। इसके बाद जो मैं कहा आपको शुरू में कि भुजंग प्रयात जो छंद है ये अधिकतर कहाँ इसका प्रयोग होता है? स्तुति काव्य में, स्तोत्र काव्य में, प्रशंसा आदि गीतों में, ठीक। तो उसी प्रकार जो रुद्राष्टकम है, संपूर्ण रुद्राष्टकम में, संपूर्ण नहीं 5-6 में जो है भुजंग प्रयात छंद का जो है प्रयोग किया गया है। तो कैसे गाएंगे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। तो जो भुजंग प्रयात छंद है चतुर्वीर यकारैहि, यगण, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा के जो 8 गण है उसमें पहला है यगण। तो यगण में 4 यगण होता है, 4 लघु गुरु गुरु। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो छंद है चारों चरणों में जो है यगन यगन करके है। इस प्रकार से ये भुजंग प्रयात छंद है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैहि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। तो इस प्रकार से जो है भुजंग प्रयात छंद है। इसको अगर हम आधुनिक में भी गाएं तो कैसे होंगे? भुजंग प्रयातम चतुर्वीर्यकारै नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। तो इस प्रकार से जो है भुजंग प्रयात छंद को गा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कैसा लगा आपको ये वीडियो में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में जिसमें हम जाने कि इस छंद जो है भुजंग प्रयात, जिसका भुजेन गच्छति इति भुजंग सर्प और उसकी गति को कहते हैं प्रयात। भुजंग प्रयात अर्थात सांप की गति वाला जो है जिस छंद के लय है उसको भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। और इस छंद की अत्यंत मधुर होता है और इस छंद का जो अधिकतर प्रयोग है वो भक्ति काव्य, स्तोत्र, स्तुति, प्रशंसा आदि गीतों में किया जाता है। 12 वर्ण होते हैं, 4 यगण होते हैं। ये एक समवृत और समगण छंद है जिसका ये लक्षण है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।